हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। बड़ी मोस्ट फेवरेट रीडिंग बन गई है ये लोगों की। और बहरहाल इस रीडिंग को करने का कतई मकसद ये नहीं होता कि आप किसी से नफ़रत करना शुरू कर दें। इट इज़ ओनली अ मैटर कि आप थोड़े से अलर्ट हो जाएं कि आप अपनी सराउंडिंग में किसको नहीं पहचान पा रहे कि वो आपके लिए एक गलत सोच रखते हैं, या आपके लिए कोई ऐसा सिनेरियो प्लॉट कर रहे हैं जिसमें आप फंस जाएं। फैमिली भी हो सकती है, काम की जगह भी हो सकती है, कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड भी हो सकता है, कभी कभी पार्टनर्स भी होते हैं। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी। ठीक है, वैसे तो कलेक्टिव है, जनरल है, सबसे रेजोनेट करेगी, लेकिन मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए जी, देखते हैं कि कौन है जो आपके लिए आजकल प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है जो आपके लिए आजकल प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। सही ओपन माइंड रख के देखिएगा और रिलैक्स हो जाइए। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ और कंटेम्पलेट करें, थोड़ा मेडिटेट करें, इनहेल एक्सेल करें, ताकि आपको क्लियर और अच्छे मैसेजेस आएँ। और ये ज़्यादा स्ट्रेसफुल वे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यकीनन कोई आपकी ज़िंदगी में है जो आपके लिए आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। ठीक है, देखते हैं जनाब कौन है। सबसे पहले उसके पर्सनालिटी ट्रेड्स बताएंगे, पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद ये भी देखेंगे कि भाई वजह क्या है, आखिर कीड़ा क्यों काट रहा है। कौन है जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। द मैजिशियन, सबसे पहले मास्टरमाइंड, सबसे पहला कार्ड ही एक ऐसा तगड़ा कार्ड आ गया है। ओके, चले पहले सारे कार्ड निकालते। कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। बॉटम अप कौन है जनाब। पेज ऑफ वॉन्ड्स, और राइट, एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। एक और कार्ड लेते हैं। कौन है जो आपके ख़िलाफ़ आजकल प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। वर्क प्लेस फॉर श्योर है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, और राइट, कोई इंसान है जो आपको रिप्लेस करना चाहता है। ठीक है, रिप्लेस मैं क्यों कह रही हूँ, रिप्लेस का वर्ड मुझे क्यों नज़र आ रहा है यहाँ पर। एक तो ये कि एट ऑफ पेंटिकल से साफ लग रहा है कि आपके काम की वजह से उसको वो ट्रिगर हो जाता है, एंड काफ़ी अरसे से वो इंतज़ार कर रहा है कि ये काम छोड़े तो मेरी जगह बने एक बार। ठीक है, वर्क प्लेस हो सकती है, और हो सकता है या आपके घर का भी कोई ऐसा पर्सन हो कि आपने कोई ऐसा काम अपने ज़िम्मे लिया हुआ हो जो कि वो चाहता हो कि वो आपसे बेटर कर सकता है। ठीक है, आपका काम जो है वो किसी न किसी को ट्रिगर करता है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है। ये जो भी पर्सन है, इसको आपके काम से बड़ी तकलीफ़ है, आपके मेहनती होने से, आपका एफर्टलेस काम करने से, आपका एररलेस फ्लॉलेस काम करने से इसको तकलीफ़ है। ठीक है, एज में ये आपसे छोटा है, या आप बहुत यंग होते हुए बड़े सुपीरियर हैं। विद द मैजिशियन कार्ड ये बिल्कुल इक्विलेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ डेजिग्नेशन, या इन टर्म्स ऑफ रिश्ता। जैसे कह सकते हैं कि जैसे इन लॉज में होते हैं, देवरानियाँ जेठानियाँ होती हैं, साड़ूज होते हैं, जो साड़ूज ही कहते हैं ना, हम जुल्फ जिनको कहा जाता है। तो उस तरह में अदरवाइज़ ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके पास खुद देखा जाए तो हर तरह का टूल है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसके पास पावर है, नॉलेज है, आइडियाज़ हैं, पैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, सारी चीज़ें, लेकिन लोग इसकी बात को इतना ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से या एज की वजह से। ठीक है, और हर जगह इसको शायद ये रेफ़र कर दिया जाता होगा कि यार ज़रा तुम उनसे सलाह मशवरा करो, तुम उससे बात करो, वो ज़रा ज़्यादा काबिल है, उसको ज़रा ज़्यादा तजुर्बा है, उसे तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी तो इनकी हड़ियाती होगी। एंड विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये काफ़ी अरसे से अपनी अना के चक्कर में भी आपसे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, बिकॉज इसको लगता है कि जो मेरी बात है वो मेरी बात है, जो मैं जिस तरीके से जिस बात को कहूँ
उसको उस तरह से माना जाए, मुझे इसके थ्रू से क्यों गुजरवाया जाता है। मेरे आइडियाज़ के चैनल्स का ब्लॉकेज और ऑब्स्टिकल सबसे बड़ा ये बंदा है। तो कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? कोई आपसे इरिटेट है, आप ये समझ लीजिए कि वो प्लानिंग और प्लॉटिंग तो बाद में करेगा, आपसे इरिटेटेड है, और आज से नहीं है, 7 साल, 7 महीने, 7 हफ्ते, काफ़ी दिनों से आप किसी किसी एक को तो आप काफ़ी ठीक ठाक इरिटेट कर रहे हैं। कोई आपके वे ऑफ वर्किंग से ज़रा ज़्यादा चुपता है ये पर्सन। अपनी सराउंडिंग्स में देखेंगे कौन है आपका, कोई कोलीग है आपका, कोई यूनिवर्सिटी मेट है, कोई कज़न है आपका, या कोई कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड है जो कि दावा तो करता है कि जैसे वो आपसे बड़ा क्लोज है, आपका बड़ा सुपीरियर है, आपका इक्विवेलेंट है, आपका कॉम्पिटिटर है, लेकिन अगली जगह पर उसको इतना माना जाता नहीं है। ठीक है, देखते हैं जनाब। और हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू? द डेथ, किंग ऑफ सॉर्ड्स, अच्छा, स्ट्रेंथ, द मून। आपने इसके साथ टर्म्स को अपने कट किया हुआ है, आपका तो शायद ध्यान भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं बस आज से तुम्हारा मेरा रास्ता अलग। आपने कहा ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह, आज से करते कल कर लो, लेकिन कल के करते आज कर लो। और विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ इसने काफ़ी अरसे पहले ही आपके साथ मामलात को रफा दफा कर दिया था। अब ये है कि दिन ब दिन अब ये ख़ुद जहाँ पर मौजूद है वहाँ इसकी लॉजिक को वो हवा नहीं मिलती जो इसको आपके साथ बैठ के मिलती थी। ये आपके शोल्डर पे रख के बहुत सारी बातें अपनी मनवा भी लेता था, लेकिन अब जब से आपने इसके साथ अपने ताल्लुक़ को ख़त्म किया है, ये एक रिवाइवल फेज़ भी है। ये जो ऑब्स्टिकल और आपके ख़िलाफ़ जो प्लानिंग और प्लॉटिंग करने वाला पर्सन है, इसकी आज भी वही फितरत है कि कीड़े निकालो, किसी ना किसी तरीके से कीड़े निकालो, क्योंकि है तो वो बहुत पावरफुल, उसको किसी बात का खौफ तो है नहीं। हाँ, जो मुझसे जिस तरह के सवालात हो सकते हैं, मुझसे जिस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को, तमाम चीज़ों को टटोलवा कर इसके थ्रू पहले अपने आप को तैयार कर लूँ। तो ये जो प्लानिंग और प्लॉटिंग वाली बात है, इसका माइंड जो है वो इस तरह का बन रहा है कि उसको जैसे होता है ना कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, अब आपको पता है कि आप अकेले हाथ से प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? आप वो सिमिलर प्रोजेक्ट उठाकर किसी ऐसे पर्सन को देंगे कि ज़रा तुम मुझे बताओ कि काम हो सकता है नहीं हो सकता। जब वो करने बैठ जाए तो फिर आप उसमें इतने 100 कीड़े निकालें कि जब वो आपसे पूछा जाए कि तुमको ये प्रोजेक्ट दिया गया था, तुमने इसको किस तरीके से किया, तो आप इतने 100 कीड़े निकाल कर जवाबात से ऑलरेडी तैयार होंगे और आप एज इट इज़ वो जवाबात कॉपी पेस्ट करके सामने वाले को बता दें। तो इस पर्सन की कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग में नीयत ऐसी भी लग रही है। आजकल के दौर में देखा जाए तो इस एक तो काम, ऊपर से स्ट्रेंथ, ये दोनों चीज़ें आपकी पर्सनालिटी की इस पर्सन को काफ़ी हिट करती हैं। कि एक तो आप बड़ा काबू कर लेते हैं, जबकि ये मैजिशियन होते हुए इतना स्ट्रॉन्ग इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लेकिन जिस तरह आप अपने काम में बादशाह हैं, जिस तरह आप अपने काम में माहिर हैं, आप अगले को अपनी स्ट्रेंथ से चुप करा देते हैं। इसको ये बात काफ़ी इनसिक्योर बनाती है, यानी कच्ची हो जाती होगी इसकी। तो कौन है जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? ये कॉम्पिटिटर है। ये मैं ये नहीं कहूँगी कोई लल्लू पंजू आदमी है, ये कॉम्पिटिटर है, स्किल्ड है, नॉलेज है, पावर है, पैसा भी है, और आपके साथ इसके कोई ताल्लुकात विद द डेथ कार्ड बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे। आप लोग अलग अलग पेज पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन नॉलेजेबल पर्सन है, हल्का बिल्कुल भी नहीं है, अपनी टर्म्स पर अपनी फर्म रहने वाला बंदा है, लॉजिक्स होती हैं इसके पास, ओपिनियन होती है, और कहीं ना कहीं आपकी अथॉरिटी इसको ट्रिगर करती है। ठीक है, और मामला देखते हैं कौन है जो आपके ख़िलाफ़ आजकल प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू? डिस्टेंट होराइजन, हो सकता है दूर रहता हो, आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस हो, या ये ट्रैवलिंग करने के लिए कहीं गया हुआ हो। लवर्स का कार्ड है, तो हो सकता है आपके रोमांस से रिलेटेड या आपके अफेयर से रिलेटेड, या इसके रोमांस और अफेयर से रिलेटेड आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो, अपडेट्स हो। इसने जानबूझ के आपके साथ कांटेक्ट ख़त्म किया हो, या आपने इसके साथ कांटेक्ट ख़त्म कर दिया हो कि भाई मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मेच्योर वुमेन, सी, ट्रिगर करते हैं आप इसको। 24/7 ये पर्सन आपको सोचता है। कुछ आपके चेंज्ड बिहेवियर भी इसको ट्रिगर कर रहे हैं कि इतना अच्छा साथ रहा, और मैं इसके तमाम मैटर्स को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं जानता हूँ, मैं इसकी पर्सनल लाइफ का पार्ट रहा हूँ,
इसने मुझे जिस तरीके से अपने आप से दूर किया है, इसका मेच्योरिटी लेवल अब लॉजिक्स के साथ आता है, ये मेरे दिमाग से नहीं निकलती या निकलता, जो भी ये थॉट्स की है, सोचते रहते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा, और स्कीम्स चलती हैं इनके माइंड में, ये सोचते रहते हैं, बिकॉज ये आपकी मेच्योरिटी को, जैसे स्ट्रेंथ और 8 ऑफ पेंटिकल्स वाली बात है, ये आपकी मेच्योरिटी के आगे सरेंडर कर जाता है बंदा, ये नहीं compete नहीं कर पाता, आप ये समझ लीजिए। तो ये फिर स्कीम्स चलाना शुरू हो जाता है, कॉफिन ख़त्म करना चाहता है ये पर्सन इस मैटर को, ये जो कुछ भी है आप दोनों के दरमियान दफन कर, जो हो गई चीज़ें ख़त्म वो हो गई चीज़ें ख़त्म। अब ये रिवाइवल चाह रहा है, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, हेल्थ ठीक नहीं होगी या आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, मेन कैरेक्टर हैं आप, इसका हर वक्त जिसे कहना चाहिए ना, उसने क्या किया यार, पहले ये देखो उसकी तरफ से क्या हुआ, तुम ये देखो इस बात पर उसका क्या ओपिनियन है, अच्छा अगर ये करेंगे तो वो क्या बोलेगा या वो क्या बोलेगी, तुम ये चेक करो, मेन फीमेल। और जैसे मैंने कहा कि आप दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल इक्वलेंट हैं, कॉम्पिटिटर, हल्का नहीं है जो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मेन फीमेल, वहाँ मेच्योर वुमेन, या तो आपके सराउंडिंग में सब चीज़ें घूमती हैं, हर कोई आपके अप्रूवल के बगैर कोई कुछ करता नहीं होगा, चाहे फैमिली हो, काम हो, जो भी हो। आप जाने महफिल वाली बात भी हो सकता है, आप अपने काम की वजह से, अपने रौब दबदबे की वजह से जाने जाते होंगे, और इस पर्सन को लगता होगा कि यार हर चीज़ में ही इसका होना बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ें अगले को इनसिक्योर बनाती हैं। रिसेंटली आपने किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात की है, या किसी को नर्स कर रहे हैं, या कोई आपको नर्सिंग करने की ऑफ़र कर रहा है, आप लिटरली किसी की अयादत के लिए गए थे, आपको किसी की तबीयत का पता चला था, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं वो कहीं कभी ना कभी किसी न किसी वक्त उनकी ख़बर जो है वो आ जाएगी। नाउ लेट्स सी मोर, किस एनर्जी में है ये पर्सन जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, इसकी एनर्जी क्या है, सेल्फ वर्थ, ओके, पोजीशन की मार है ये, मैं आपको बता दूँ उसको, आपकी सर्विस, अगेन किसी फैमिली में किसी ओल्ड एज पर्सन का ख्याल करना, अपने पेरेंट्स की खिदमत करना, कोई बीमार है, और परफेक्शन, वर्कaholic, मुझे तो लग रहा है कि दूसरे डेक से सारी बातें रिपीट हो रही हैं, ग्रीफ, क्वेस्ट, इनको ना लोग जैसे मैंने पहले कहा था ना, ये कुछ भी कर लें लोग इनको आपको रेफ़र करते होंगे कि यार तुम उससे बैठ के बात करो और उससे पूछो, लोगों को तो नहीं पता कि इसके दिमाग में क्या खन्नास समाई हुई है या आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है, लेकिन इसको ये चीज़ बड़ी इरिटेट कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स का या दूसरे लोगों का बड़ा ही कोई अलग ही तरीके से आपने उनकी खिदमत की होगी, जो लोग सोचते ही होंगे कि यार हमको तो हम पता नहीं कर सकें तो हम तो दह पटास हो जाएं, लेकिन जिस तरह से आप किसी बीमार की खिदमत करते हैं, तो जो बीमार है ना वो भी इनको हटाकर बोलता होगा तुम हटो, उसको बुलाओ, उसको पता है, यानी परफेक्शन आप पे ख़त्म है। ये नहीं कि आप परफेक्ट हैं, परफेक्शन तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर है, लेकिन आप उसमें रिफ़ाइन और फिनेस इतनी लेकर आते हैं कि अगला कहता है कि नहीं मुझे तुम्हारी नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत है, उसकी एडवाइस, उसका ओपिनियन बहुत मैटर करेगा। काम में आप जीते, वर्कaholic, और काम करने से आप घबराते नहीं। इस बंदे की या बंदी की प्लानिंग और प्लॉटिंग करने की असल वजह ये कि ये शायद कभी कभी रुक और थम भी जाता होगा। आपके लिए सांस ही, जो आपका जीना मरना ही बेसिकली आपका काम है। आपने अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को, आपको मौत भी आ रही होती हुई तो आप बोलते होंगे काम की जगह पे जाके मर जाएंगे, यानी आप इस लेवल के हैं। प्लस आपको वही वाली बात, परसेप्शन जो है आपका कि एक ग्लास है, अगर उसमें पानी है और वो आधा है तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये आधा ग्लास पानी, आप बोलेंगे ये आधा भरा हुआ है। तो ये जो सवालात हैं, लोगों के मसले हैं, लोगों की चीज़ें, आप लोगों के लिए काफ़ी एक बड़ी ढाल हैं। तो ये तमाम जैसे कहते हैं ना चीज़ों का मुरब्बा, ये पूरा मार्मलेड जो है ना, ये जब बनता है तो ये अगले को, सामने वाला जो आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है ना, उसको, उसकी बस आप समझ लीजिए जल के हाथ में आ जाती है। तो वो चीज़ें फिर उसको हेल्पलेस बना देती हैं कि वो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग किए बगैर रह नहीं सकता। तो ये आपकी एफ़र्ट, जैसे मैंने कहा था ना कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से नफ़रत करें, आप ऐसा कर क्या रहे हैं कि अगले को जो है वो आपकी अच्छाई को टारगेट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। कल मैं एक जगह पर थी, बहरहाल वो चीज़ मैं यहाँ कोट नहीं करूँगी क्योंकि वो फिर एक सेक्टेरियन बात आ जाती है, लेकिन बहरहाल बात इतनी खूबसूरत है कि चलें, ज़िंदगी रही तो कभी बताऊँ चलें, देख,
नहीं, अब मैं रह नहीं सकती, मैं ज़रूर बताऊंगी क्योंकि वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। कल मैं एक ज़िक्र में थी और वहाँ पर उन्होंने खुमैनी साहब का, उन्होंने खुमैनी साहब की फ़िक्र, आयतुल्लाह खुमैनी जो इनकी फ़िक्र को जो उन्होंने कोट किया और उन्होंने कहा कि दुश्मन जो है, दुश्मन जिस चीज़ पर वार कर रहा होता है ना, उसको, उस चीज़ से तुमको इश्क हो जाना चाहिए, क्योंकि दुश्मन जो है वो उसी चीज़ पे वार करता है जहाँ तुम टूटोगे। तो ज़ाहिर सी बात है, अभी आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि क्या एक्सरसाइज और क्या एक्टिविटी हुई, और उसके बाद यहाँ पर भी जो लोग आपके ख़िलाफ़ होते हैं ना, जो आपके अगेंस्ट होते हैं, जो लोग प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे होते हैं, उनका मोटिव यही होता है कि वो आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ें। और ये कल चीज़ मैंने इतनी डिटेल में समझी, और ये खुमैनी साहब का मैसेज था अपनी नेशन को कि दुश्मन के वार पर नज़र रखो, वो तुमको तुम्हारी यूनिटी पे तोड़ेगा, और जिस चीज़ को वो टारगेट करे उस चीज़ को जो है वो तुम अपनी स्ट्रेंथ बना लो। जस्ट अ सेकेंड। तो जनाब, अच्छी बात पहुंचाना सदका जारिया है, और ये तो खैर ज़ाहिरी बात है, एक इतनी इम्पॉर्टेंट बात है जो कि इस वक्त आप देखें किस तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल जो होती है वो कैसे ज़िंदगी के तजुर्बे पर जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल है, ज़िंदगी का तजुर्बा है, वो कैसे कॉन्टेक्स्ट में आके बैठती है। तो जो लोग आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं, आप में कोई तो बात होगी ना, और वो एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, वो हमेशा मुझे पर्सनली मैसेज भी करती हैं और कमेंट्स में भी लिखती हैं कि आप हमेशा एक बात कहती हैं कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो कोई आपके लिए अगर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है तो यकीनन आप में बात है। ये जो कार्ड्स निकले ना, ये मुझे इतने अच्छे लगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ का कार्ड, परफेक्शन, वर्कोहॉलिक, ये वो चीज़ें होती हैं, आप किसी के सामने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सेल्फ वर्थ, आपको अपनी इज्जत के मामले में आप किसी के आगे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगले की हार है ये, आपके अकायद ऐसे हैं, आपके रूल्स ऐसे हैं, आपके नॉर्म्स ऐसे हैं कि उन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। अगले की हार है ये कि यार इसको तोड़ो कैसे। तो इन चीज़ों पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ वैसे भी नहीं करना चाहिए। टैरो रीडिंग के अलावा भी अपनी ज़िंदगी को बाकिरदार और बामकसद बनाना चाहिए। अगले का नुकसान होता है, जिसने रहना होगा आपके साथ वो सारी ज़िंदगी की बालाए ताक सारी चीज़ें तोड़ के आपके साथ रहेगा, और जिसको नहीं रहना, जो मुफाद परस्त है, वो इसी तरह से प्लानिंग और प्लॉटिंग करेगा। ठीक है। तो अगर अब ये आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये प्लानिंग प्लॉटिंग क्यों कर रहा है, तो अब आपको करना क्या चाहिए? व्हाट शुड बी द एडवाइस? आपको क्या करना चाहिए? एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द स्टार। ये कार्ड थोड़ा सा, इस पर्सन को एक दफ़ा चांस ज़रूर दें कि ये आपके साथ बैठे और ये आपको खुलकर बताए कि ये इसके एम्स और गोल्स क्या हैं। इसको जब ये अपने आप को इंक्लूसिव फील करेगा ना, तो आपका तो काम ही यही है कि आप किसी का हाथ पकड़ के उसको आगे लेके चलते हैं। इसको पता चलेगा कि मिलकर काम कैसे किया। एक दफ़ा एस ऑफ पेंटिकल्स आया, एक दफ़ा आप चांस ज़रूर दें, ताकि अगर इसके जहन में आपका कोई इमेज कोई ऐसा बना हुआ है, वैसे तो इसने आपसे कॉर्ड्स कट किए हुए, लेकिन आप एक दफ़ा अपनी तरफ से इनिशिएट करके देखें। बाकी इसकी खुशकिस्मती बदकिस्मती इसके अपने नसीब की। अगर तो इसकी गर्दन में सरिया होगा तो ये इसी तरीके से आपको लेट डाउन करके गले में ढोल डाल के पीटेगा कि देखो उसने मुझे अप्रोच किया। आपकी जान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी इज़्ज़त, आपके वक़ार में और ज़्यादा इजाफा होगा कि आप बुरे लोगों को भी उसी तरह लेकर चलते हैं जैसे आप अच्छे लोगों को लेकर चलते हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें। कुछ पूछना हो तो प्राइवेट रीडिंग ले लें, सिंगल क्वेश्चन पूछ लें। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। बाय बाय।